अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मोटरसाइकिल की वायरिंग करने का मुकम्मल तरीका दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो लाइट खोलने के बाद यहाँ पर मौजूद जितनी वायरिंग हैं सबके क्लिप आपने बाहर निकालने हैं। ग्रिप की हो, स्विच की, और मीटर जो मीटर से आ रहा है क्लैंप एक, उसकी भी आपने मुकम्मल जो वायरिंग है यहाँ से खोल देनी है। लाइट उतारने के बाद आप बेहतर है कि यहाँ पर ये जो हांडी है हेडलाइट वाली, इसको आप उतार लें ताकि आपका जो वायरिंग का काम है वो आसान तरीके से हो सके। तो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 इन जो तारें हैं यहाँ ऐसे खोलते जाना है। क्लच वाली ग्रिप से जो तारें आ रही हैं उसको भी आपने तारों को जो लुकियाँ हैं वो उतारनी है, उतार कर उसे भी आपने अलहदा कर देना है। एयर फ़िल्टर को बाहर निकालना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे तो आपकी जो पुरानी वायरिंग है वो भी तभी बाहर आएगी, और नई वाली है वो भी तब ही आप डाल सकेंगे। अगर इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो ना तो पुरानी बाहर आएगी और ना ही नई वाली डलेगी। ये जो तारें अभी हम काट रहे हैं, ये जो प्लग की तरफ कॉइल है उसकी तारें हैं। इसकी जो ग्रिप बनी है वो टैंकी के नीचे है, तो इसको हम यहीं से काट देते हैं ताकि ऊपर वाली जो लुपी है उसकी सही सलामत रही रहे। जब टैंकी को उतारेंगे तो हम आसानी से नई वायरिंग की लुपी उसमें फ़िट कर सकते हैं।
उसके बाद का जो अमल है वो आपने सीट को उतारना है। सीट उतारने के बाद जितनी वायरिंग यहाँ पीछे मौजूद है, बैकलाइट की या इशारों की, जितनी भी जो कुछ भी यहाँ लुपियाँ लगी हुई हैं, जितनी लगी हुई हैं, आपने सब उतार लेनी है। तो दोस्तों पुरानी वायरिंग जो है ये सामने आ चुकी है हमारे, ये आप देख सकते हैं इसका जो हाल हुआ है। असल में पुरानी वायरिंग ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हम गैर ज़रूरी लाइटें वगैरह लगाते हैं या नाड़ी कारीगर जो है इसे काटता रहता है और लाइटें वगैरह फिट करता रहता है, तो तब ये पुरानी वायरिंग जो है ये वायरिंग ख़राब होती है। तो अभी हम इसमें नई वायरिंग को रिप्लेस कर रहे हैं। आपने भी इस तरीके से ही वायरिंग को रिप्लेस करना है। इसी सुराख से आपने इस वायरिंग का जो अगला हिस्सा है उसको आपने बाहर निकालना है। निकालने के बाद यहाँ एक छोटा सा क्लम्प बना होगा, उस क्लम्प से भी आप निकाल कर आगे की जानिब इसे लाइट में जो है फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तारें हैं। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी की और जो पीछे वाली होंगी जो सीट के नीचे जाएंगी लाइट की, इशारों की, उसको साइड पे करके बाकी तमाम लाइटें जो हैं तारें जो हैं आपने दूसरी जानिब कर देना है, उनको निकाल देना है, क्योंकि उनका कनेक्शन दूसरी जानिब होगा। यहाँ पर आप सिर्फ बैटरी वाली और पीछे जो जाएगी वायरिंग वो रह गई है, तो उसको जो पीछे वाली है उसको भी हम पीछे की जानिब निकालेंगे। और यहाँ देखें इस तरह से हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारी सिर्फ रह चुकी है तो बैटरी वाली ही रह चुकी है। तो वायरिंग हमारी टोटल फिट हो चुकी है। तो एयर क्लीनर को हम वापस फिट कर देंगे। एयर क्लीनर का काम इतना ही था। तो दोस्तों वायरिंग करते वक्त हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि वायरिंग करने में सफाई का जो काम है वो ज़्यादा रखा करें। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक जो तार थी अर्थ वाली उसके ऊपर लुपी नहीं थी, तो हमने पुरानी वायरिंग से लुपी काटी और उसको हमने उस तार में दोबारा लगा दिया। तो यहाँ पर आपने भी ख्याल रखना है कि क्लम्प बाई क्लम्प जो है वो लगाते जाएँ। तो आ जाते हैं दूसरी जानिब। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो मैग्नेट कॉइल से जो गुच्छा आ रहा है तारों का, जो एक वायरिंग आ रही है, उसको हम फिट कर रहे हैं। तो आपने भी यहाँ पर अगर आपको इस चीज़ का ना पता चले तो आपने कलर बाई कलर देख लेना है। कलर बाई कलर इसकी जो लुपियाँ हैं वो लगाते जाना है, तो इंशाल्लाह काम आपका आसान हो जाएगा। तो उसके बाद ये अब हम अर्थ की जो तार है, जो मुकम्मल वायरिंग में अर्थ घूमता है, तो उसकी तार जो हम इस रेक्टिफायर के साथ यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे आपको एक जो लुपी है वो एक्स्ट्रा नज़र आ रही है। उसको हमने क्यों छोड़ा है, उसको हमने इसलिए छोड़ दिया है कि जो इस मोटरसाइकिल का जो न्यूट्रल स्विच है, जो जिस गियर लगाने से जो लाइट मीटर में होती है वो ऑफ़ हो जाती है, उसकी वो लुपी थी, तो इसलिए हमने उसको नहीं रखा, उसको नहीं लगाया क्लिप को और उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस पर भी मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सब लुपियों को इस पैकिंग में देना है इस तरीके से। और यहाँ पर क्लम्प एक बना हुआ है, उस क्लम्प में आपने यहाँ पर बिठा कर इसको ऐसे दबा देना है। तो यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है एक साइड का। और उसके बाद टैंकी जो है उसको खोलें। टैंकी खोलने के मकसद हमारा यही है कि जो पहले मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एक स्टार्टिंग कॉइल होती है, उसकी जो तार है वो अभी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग कॉइल का जो आगे लुपी लगी हुई थी वो थी दूसरी, लेकिन यहाँ पर हमें हारन वाली लुपी लगानी है, क्योंकि हारन वाली लुपी जो है वो यहाँ पर बेहतरीन फिट आ सकती है। उसकी जो जगह है वो बनी हुई है, इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे। तो ये काम स्टार्टिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मोटरसाइकिल को अगर आप किक मारेंगे तो आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट भी हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगले जो इशारे हैं वो फिट करें। तो बैक लाइट हमने फ़िट कर दी है। उसके बाद आप उसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन आपने इस तरह से करना है कि यहाँ पर आप 3 कलर की तारें हैं, उनमें से एक जो कलेजी रंग की तार है उसको आपने जो वायरिंग से कलेजी रंग की तार आ रही है उसमें फ़िट करना है। ये पॉइंट है हेडलाइट के साथ लाइट जल जाती है ये तार लगाने से। जब आप हेडलाइट जलाते हैं तो ये तार ये लाइट जल जाती है। तो यहाँ ये लुप्पी थोड़ी ख़राब है, तो इसके आगे भी मैं वैसा ही करूँगा कि एक तार जो पुरानी वायरिंग से एक लुप्पी लूँगा, उसको आगे जॉइंट करूँगा। जॉइंट करने के बाद इसको भी मैं लगा दूँगा। इस तार के में आप देख सकते हैं कि एक पीले रंग की लकीर है। ये पीले रंग की लकीर वाली तार जो वायरिंग में भी मौजूद है उसमें आपने लगानी है। ये तार जब आप ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक के साथ जो लाइट जलती है ये तार उस पॉइंट की है। तो यहाँ बाकी अब तार बची अर्थ वाली, तो अर्थ वाली तार आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ वाली तार जो वायरिंग में मौजूद होगी वो जहाँ भी होगी उसमें 2 से 3 लुपियाँ जो है वो लगती होंगी। तो इसमें अब हमने लगा ली हैं। तो बैक लाइट का कनेक्शन करने के बाद अब हम जो इशारे हैं उनको फिट करेंगे। इशारे फिट करने के बाद अब हम इशारों का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो राइट साइड का इशारा है, जो सीधे हाथ वाला इशारा है, उसके तार का जो कलर है हल्का आसमानी यानी कि ब्लू रंग होता है। तो आपने राइट साइड के इशारे की जो तार है वो उसमें फिट लगा देनी है और अर्थ आपने लगा देना है। दोनों इशारों का इकट्ठा कर लें तब भी कोई मसला नहीं है। और जो उल्टे हाथ का इशारा है उसकी जो तार है वो उसका रंग माल्टाई होता है, उसमें आपने माल्टाई कलर ही लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इशारे और बैक लाइट का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इस फ्लैशर को लगाएंगे जो इशारों को थोड़ा सा झमकने में मदद करेगा, जिससे इशारे जो हैं वो झमकते हैं। तो आ जाते हैं फ्रंट की जानिब और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तमाम लुपियों जो तारें हैं उनको अलहदा कर लिया है। सबसे पहले हम जो चाबी स्विच की वायरिंग करेंगे। तो आपने वायरिंग में से यहाँ स्विच में से देख लेना है कौन कौन से कलर की तार है। तो आपने वायरिंग में से भी उस कलर उस रंग की जो तार है वो निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये तार है, ये स्विच वाली तार है, तो जिससे मोटरसाइकिल चाबी ऑफ़ करने से बंद हो जाता है। और ये बैटरी वाली है सुर्ख रंग की तार। तो यहाँ ये एक काले रंग की तार है, ये स्विच से बैटरी का जो करंट वापसी होता है जब ऑन करते हैं स्विच, तो इस तार के ज़रिए जो बैटरी का करंट है वो वापस नीचे आता है, जिससे इशारे वगैरह हर चीज़ जल जाती है। तो यहाँ पर आपने कलर बाई कलर जो है इन तारों को फिट करता जाना है। स्विच से वापसी जो करंट है उसमें भी हमने फिट कर दिया और अर्थ को भी यहाँ लगा लिया। स्विच की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्लच ग्रिप जो है जहाँ पर आपकी हेडलाइट, इशारे और हाई लो का कनेक्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वायरिंग में भी पीले रंग की तार मौजूद है और ग्रिप में जो आ रही है वो पीले रंग की तार मौजूद है। तो यहाँ भी मैं वैसे ही करूँगा जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पुरानी लुपी काट कर मैं यहाँ पर लगाऊँगा। इस तरह करने से आपकी जो वायरिंग है वो काफ़ी सफाई से हो जाती है।
हेडलाइट की तार लगाने के बाद अब बारी है बैक लाइट की तार लगाने की। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि कलेजी रंग की तार जो है वो बैक लाइट की होती है। जब आप हेडलाइट ऑन करते हैं तो बैक लाइट जल जाती है। तो ये वो तार है जो मैंने अभी लगाई है, ये बैक लाइट की तार है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फ्लैशर की तार है, ग्रे रंग की तार है। तो वायरिंग में भी इस कलर की तार मौजूद है। आपने इसको लगा देना है तो आपके इशारे को जो फ्लैशर का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बारी है उल्टे हाथ के इशारे की। तो उल्टे हाथ के इशारे की मैंने तार का जो कलर था पहले भी आपको बताया था, माल्टाई कलर है जो वायरिंग में से आ रहा है। उसमें भी माल्टाई कलर है, वो उसमें आपने लगा देना है। तो सीधे हाथ का जो इशारा है उसकी भी आप वायरिंग कर दें, उसी तार में ही आपने इसको फिट करना है। तो अर्थ भी लगा कर आप इस इशारे का कनेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बाद बारी है अब सीधे हाथ के इशारे की। तो सीधे हाथ के इशारे की जो वायरिंग है जो ग्रिप से आ रही है उसका भी मैंने आपको पहले बताया था कि हल्का आसमानी कलर जो होता है वो तार होती है उल्टे हाथ के इशारे की। तो यहाँ वायरिंग से जो तार आ रही है पिछले इशारे की वो सबसे पहले आप लगाएं। उसके बाद आप जो अगला इशारा है आगे लगा हुआ है तो उस इशारे की जो तार है वो भी आपने फिट करनी है। इस तरह आपके इशारे की मुकम्मल वायरिंग जो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आपने जो ब्रेक स्विच है, हैंड ब्रेक स्विच है, उसकी तारें लगानी हैं। उसमें से एक जो तार है वो आपको पहले मैंने बताया था कि जो सब्ज़ रंग की तार है उसके दरमियान में एक पीले रंग की लकीर होगी, उसमें आपने एक लगा देनी है। और स्विच से वापसी जो करंट बैटरी का होता है, जो काले रंग की तार है वो अपने स्विच के ग्रिप यहाँ पर देखें आपने, हम दिखा रहे हैं आपको कि स्विच से जो वापसी रंग की तार है उसमें 3 से 4 ग्रिप जो तारें हैं वो लग सकती हैं। तो उसके बाद अब हम आपको हॉर्न की तार लगा कर दिखाएंगे। हॉर्न की तार का कलर भी हल्के से हल्का नीला है। तो वायरिंग में मौजूद है वो भी तार, आपने इसका भी कनेक्शन ऐसे ही कर देना है। तो उसके बाद अब हम आपको स्विच से वापसी करंट इस तार को भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तार को लगाने से जो हॉर्न है वो हमारा चल पड़ेगा। तो एंड में हम अब लगाने वाले हैं जो मीटर की जो वायरिंग है वो करेंगे। मीटर की ग्रिप ऐसे इस तरह से हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो तकरीबन वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ रह चुकी है तो हेडलाइट की तारें रह चुकी हैं। तो हेडलाइट का भी कनेक्शन आपको होल्डर में नीले और सफ़ेद रंग की तार मिल जाएगी। जो ग्रिप से वायरिंग आ रही है वो आपने उसके साथ आपने लगा देना है। अगर आपकी जो लाइट है वो LD है यानी कि 12 वोल्ट पर है तो आपने उसका जो कनेक्शन करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो लाइट वगैरह का कनेक्शन करने के बाद अब इस लाइट का जो ये देखें आप ये LD लाइट है, तो इसका कनेक्शन जो आपने करना है वो जो पहले हमने किया था उस तरीके से नहीं करना। ये सिर्फ उस लाइट का कनेक्शन है जो दूसरा बल्ब लगा हो। तो आपने इसी तार को उतारना है, इसी ग्रिप को उतारना है। तो इसको करंट देना है आपने डायरेक्ट बैटरी से, मतलब कि जो स्विच से वापसी करंट आता है जब स्विच ऑन करते हैं तो वो वाली ग्रिप ये है जिसमें तमाम तारें हमने लगाई हैं। तो ये देखें अब हमने स्विच से वापसी इसको करंट दे दिया है। हॉर्न हमने चलाया, देख सकते हैं आपके हॉर्न चल रहा है इसका। और हेडलाइट भी आपके सामने है, हेडलाइट को भी जला रहे हैं, वो भी चल चुकी है। कनेक्शन इसका भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं तमाम तार वायरिंग जो है चल पड़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ वायरिंग से मुतल्लिक़ आपने पूछना है तो हमें मज़ीद कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।